लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाता है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाइट की स्पीड को कुछ इस प्रकार प्रिडिक्ट करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि दो ऐसे कांस्टेंट जिनका स्पीड के साथ कुछ तालमेल नहीं लगता, वो आपस में मिलकर स्पीड ऑफ लाइट को बहुत ही प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करते हैं। क्या यह मात्र एक विरोधाभास है कि आइंस्टाइन को मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी से ही प्रेरणा मिली फिजिक्स के एक क्रांतिकारी आयाम को खोलने की, जिसे हम आज रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटिविस्टिक फिनोमिना है? चलिए जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि कोई भी दो या उससे ज्यादा चार्ज जब किसी डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। ऐसे ही जब दो मैग्नेट्स को आसपास रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी कूलम्ब फोर्स के लगभग समान ही होता है। दो मैग्नेट्स एक दूसरे को खींचती हैं तो चार्ज भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये सब समझ में आता है। लेकिन जब दो अलग वायर्स में करंट पास होता है तो वो भी मैग्नेट्स की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। कैसे? मान लीजिए दो वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोनों ही वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के नंबर बराबर होंगे, क्योंकि जितना करंट वायर में एंटर कर रहा है उतना ही करंट वायर को लीव भी कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही वायर्स का नेट चार्ज 0 है। साथ ही कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसलिए वायर्स को आपस में कोई भी फोर्स नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करंट कैरिंग वायर्स आपस में फोर्स लगाते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ से इनके बीच लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन बायोट-सैवर्ट लॉ कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इस प्रॉब्लम के अंदर करंट यानी फ्लोइंग चार्जेस की बात हो रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कूलम्ब्स लॉ के साथ रिलेटिविटी के सिद्धांतों को जोड़कर निकलेगा। रिलेटिविटी के अनुसार रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति के हिसाब से ट्रेन मोशन में है, पर वही ट्रेन उसके अंदर बैठे एक यात्री के लिए रेस्ट पर हो सकती है। रिलेटिविटी पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसी चैनल पर पिछले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम अपने मूल डिस्कशन पर आ जाते हैं। जब एक वायर में करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्रेम में पॉजिटिव एटम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव एटम्स भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण डेंस हो जाएंगे, यानी ओवरऑल इफेक्ट 0 ही रहेगा और वायर के अंदर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। लेकिन यदि हम एक और करंट कैरिंग वायर या एक मूविंग चार्ज साथ में रख देते हैं तो असली मैजिक दिखेगा। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और वायर के अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं, इसलिए कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगी। वहीं दूसरी ओर बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए वायर के अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वायर वाले पॉजिटिव चार्जेस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और एक नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज और करंट कैरिंग वायर के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करना शुरू कर देता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस का कोलिजन होता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, लगभग 0.0000000001%। कुछ कैलकुलेशंस करने पर कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ 10⁻⁻24 मीटर के ऑर्डर की मिलती है, जो कि नॉन मेजरेबल है, पर साथ ही वायर्स के अंदर चार्जेस की संख्या भी लगभग 10⁻24 के ऑर्डर की होने के कारण इतना छोटा चेंज भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेबल चेंजेस पैदा करता है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक ही फिनोमिना के दो नाम हैं, इसलिए संयोग से इन्हें साथ में मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया था। हिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ही आइंस्टीन ने रिलेटिविटी के सिद्धांतों की रचना की थी, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटिव हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिविटी के साथ मिलकर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिविटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि कूलम्ब्स लॉ और रिलेटिविटी से ही काम चल सकता है तो फिर मैग्नेटिज्म की क्या जरूरत है? दरअसल यह थ्योरी तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इसके पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन काफी जटिल है, जिसे ध्यान में रखते हुए बायोट-सैवर्ट लॉ इत्यादि मैग्नेटिक फॉर्मुलेशंस को यूज करना काफी सरल हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेटिविटी द्वारा यूनिफाइड करके EM वेव्स यानी लाइट की स्पीड को बिना किसी मेजरमेंट के बड़ी आसानी से जाना जा सकता है।